देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग। अब मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहां आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर आपका 56। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा एप्लीकेशन अकाउंट के लिए, एवरी क्वेश्चन लगभग यही चीज आपको मिलेगी। और लास्ट ईयर भी क्वेश्चन में डायरेक्ट उन्होंने इस तरीके से वैल्यू को बता दिया। तो हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो चीजों को ध्यान में रखना। पहला बता रहे हैं, क्वेश्चन को हम लोग रीड कर रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं? एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। अब यहाँ पर एक रेशियो का कॉन्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें वो रेशियो बताते हैं, प्रॉफिट चेंज रेशियो क्या है? मैंने बता दिया यहाँ पर 2:1:1, ठीक है। अगला बता रहे हैं विथ कैपिटल ऑफ 20,000, 12,000 एंड 8,000। तो 20,000, 12,000 एंड 8,000 जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको कैपिटल बताएंगे। अब इसमें आपको कैपिटल बता रही है क्वेश्चन में कि एक्स की कैपिटल 20,000, वाई की 12,000 और जेड की 8,000। आगे बताया आपको उन्होंने जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट जो पे करने की रेट है वो 6%। ये हमारा एक एग्रीमेंट है। जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कितना पे करना है? 6% पर एनम के साथ। आगे बता रहे हैं आपको एक्स इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 250 पर मंथ। एक्स को आपको 250 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देना है। किसको देना है? एक्स को, ठीक है। 250 पर मंथ के हिसाब से इसमें 12 का मल्टीप्लाई करें, सैलरी कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद जेड को कमीशन देने का बोल रहा है, सेल्स का 1%। तो कमीशन का भी आपने बताया 1% कमीशन देना है। किसको देना है? जेड को, ठीक। आगे बता रहे हैं आपको ड्राइंग में बता रहे हैं कि जो पार्टनर है उनका ड्राइंग बताया 5,000, 3,000, 6,500, 5,000, 3,000 एंड 6,500। ये ड्राइंग बताया आपको उन्होंने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको देखे रखा उन्होंने 100, 50 और 250, ठीक है। और कमीशन इसमें सेल्स पर है, तो इस क्वेश्चन में आपको सेल्स में उन्होंने बता के रखी 2 लाख रुपीज। देखिए जो बातें मैंने बोर्ड पे लिखी सारी आपको क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आएंगी। कैपिटल देके रखेंगे, इंटरेस्ट अगर एग्रीमेंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट देके रखेंगे। अगर सैलरी का पार्टनर विद एग्रीमेंट है तो सैलरी बताएंगे आपको। अगर पार्टनर ने विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग आएगा। और अगर एग्रीमेंट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, या तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट बताएंगे या फिर जो इंटरेस्ट वो निकाल के देंगे आपको। उसके बाद कमीशन अगर होगा तो कमीशन 3 टाइप से निकाल दो, जो भी आपको बताएंगे उस तरह कमीशन का परसेंट है वो देके रखेंगे, 1%, 5% जो भी। और प्रॉफिट आपको बताएंगे कि आपकी फर्म का प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पर आपको बताया फर्म का प्रॉफिट आपका 15,000, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? जो भी क्वेश्चन आएगा ये चीज आप उनको ध्यान रखना। अब सॉल्व कैसे करते हैं? जब हम क्वेश्चन को रेट करेंगे तो जो मैंने 5 एग्रीमेंट की बात करी आपसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन और शेयरिंग प्रॉफिट, ये रहे 5 आपके एग्रीमेंट। आपको देखना है कि इनके बारे में क्या बोला है। ये 2 चीजें तो क्वेश्चन में आएंगी आपके। आपको देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या बोला गया है, सैलरी या कमीशन के बारे में क्या बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में क्या बोला गया है और प्रॉफिट के बारे में क्या बोला गया है। आगे बात में ज्यादातर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। अब इन क्वेश्चनों को हमने देखा, अब हमें सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो ये बिजनेस का अकाउंट है। अगर इसमें जो भी एक्सपेंसेस होगा वो डेबिट होगा और जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट होगी, ठीक है। अगर हम लोग बिजनेस का अकाउंट बना रहे और इसमें फर्म को जो लॉस या एक्सपेंसेस होगा वो डेबिट साइड आएंगे
जो फर्म की इनकम या प्रॉफिट होगी वो क्रेडिट है। आगे बात समझ में। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो जब भी हम लोग एप्लीकेशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाय बैलेंस बीडी करके जो भी एंडिंग ईयर का प्रॉफिट हमें बताते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। तो हमें क्या देखना है, एंडिंग ईयर का प्रॉफिट कितना बताया, ठीक है। इस क्वेश्चन में एंडिंग का प्रॉफिट जो बताया वो आपको 15,000 रुपीज बताया। कितना बताया, 15,000 रुपीज। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन एग्रीमेंट को देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो देखो पहला एग्रीमेंट क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट था। मैंने आपको कल ही बताया था कैपिटल और ड्राइंग नहीं आती है इसकी। नॉमिनल अकाउंट है, कैपिटल ड्राइंग तो नहीं लिखेंगे, तो कैपिटल को छोड़ दिया अपन। अब देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट कितनी है, 6%। कितनी है, तो अपन इतना 6% निकालेंगे। 20,000 से कितना आ जाएगा, 1,200। यहाँ पर आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। अगर हम लोग एक्स का निकालते हैं तो 20,000 इंटू 6/100, ठीक है। अगर हम लोग y का पता करते हैं तो 12,000 इंटू 6/100 करेंगे, 720। उसके बाद z की बात करेंगे, ठीक। सिंपल सा अपन को परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर x का इंटरेस्ट हो गया 1200, 720 और 4,480। कितने का टोटल, ठीक, 2,400। आगे वेतन में हमारा एक एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं सैलरी की। अगला एग्रीमेंट क्या है बेटा, सैलरी का। सैलरी देना है एक्स को, किसको देना है सैलरी, एक्स को सैलरी देना है। लेकिन ये सैलरी मंथली बताइए हमें, तो इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपन को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अकाउंट साल में एक बार ही बनाते हैं। तो इसलिए सैलरी आपकी डेबिट होगी, ये भी फर्म के लिए लॉस है। एक्स कितने, 3,000 रुपीज, 250 इंटू 12 इजिकल टू 3,000, ठीक है। नेक्स्ट अब सेकेंड एग्रीमेंट हो गया हमारा। थर्ड ड्राइंग बता, ड्राइंग नहीं आएगा आपके एप्लीकेशन अकाउंट में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होता है। तो इनकम होता है तो किधर आएगा, क्रेडिट हो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा, ठीक। एक्स वाई और जेड 100, 50 और 250, तो 400 रुपीज आपके क्रेडिट हो जाए। आगे बात समझ में आ रहा है बेटा। इंटरेस्ट का एग्रीमेंट हो गया। अब नेक्स्ट कमीशन। कमीशन का ये बोला है कि जो सेल्स है उसका 1%, और सेल्स कितनी 2 लाख, तो 2 लाख का 1% निकालने के बाद यहाँ पर आपका 2,000 आ जाएगा, और कमीशन किधर आएगी, डेबिट में। आया समझ में। आगे बढ़ते, कमीशन तक पहुंच गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारी चीज आ गई। लास्ट बचा रेशियो का। इसका क्या होता है, जब हम लोग दोनों साइड का इक्वल करेंगे तो जिधर डिफरेंस आपका आएगा, जो भी डिफरेंस आएगी उधर हम लोग बैलेंस को निकालेंगे, प्रॉफिट या कैपिटल हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में टोटल कर लेंगे। जो कितनी इजीली हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। हमें ध्यान होना चाहिए कौन कौन से एग्रीमेंट आते हैं। एक्सपेंस ऑफ डेबिट होते हैं, इनकम या प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब इनका टोटल करेंगे हम लोग तो कितना रहा आपका 15,400। इनका प्लस करेंगे तो 7,400, कितना गया 8,000। कितना प्रॉफिट आ गया हमारा, 8,000 का प्रॉफिट आ गया। तो मैं लिख देंगे प्रॉफिट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 8,000, ठीक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना गया अपना 8,000। अब इस 8,000 को इस रेशियो में जो लास्ट एडजस्टमेंट बचा था आपका, इस एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो पार्टनर
2:1 था, तो 2 और 1 3 और 1 4, मतलब 2/4, 1/4 और 1/4। आगे बढ़ते हैं बेटा, रेशियो कैसे सोल्व करेंगे? प्लस कर लेंगे, 2 और 1 3 और 1 4, तो 2/4, 1/4, 1/4। फिर 8000 का अपन निकाल लेंगे, 8000 इंटू 2/4, 4 1 4, 4 2 8, तो 2000 आ गया। अब इस 2000 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा x का 4000 रुपीज, y का तो आपका 2000 ही आएगा और z का आपका 2000, क्योंकि 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 ही आने वाला। ठीक है, लास्ट में टोटल इक्वल कर लो, 15,400, 15,400। ठीक है, विदाउट